नंदिनी, 12 साल पहले सेंट्रल स्ट्रीट पे जो हादसा हुआ था, क्या वो तुम्हें याद नहीं है? वो किडनैपिंग, वो बर्थडे। तुम पागल हो गए हो कि उस दिन मार खा के तुम्हारे दिमाग पे भी चोट लगी है? और तुम बाहर कैसे? किसने करवाई तुम्हारी बेल? हाँ, क्यों, क्या, कैसे? इस बारे में मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। जिंदगी ने मुझे बहुत बड़ा सबक सिखाया नंदिनी, और अगर कल तुम मेरी इंसल्ट नहीं करती ना, उस तरह से मिसबिहेव नहीं करती ना, तो शायद मैं अपनी कद्र करना भी नहीं सीख पाता। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? आज जो ये तुम्हारी हालत है ना, वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से है, मेरी वजह से नहीं। मैं तो तुम पर एहसान करने वाली थी, तुम्हें जेल से छुड़ा करो तुम वो की। मुझे तुमसे तलाक चाहिए नंदिनी, क्योंकि तुम वो लड़की नहीं हो जिससे मैंने प्यार किया था। क्या कहा तुमने? तुम मुझे तलाक दोगे? मैं तुम्हारी औकात से कई गुना ज्यादा ऊपर हूँ। मैं रोशनी का वो जर्रा हूं जिसमें महादेव बसते। मेरी हर एक सांस मेरी एक पूजा है, और हर एक कदम एक मिसाल। और अब तुम देखते रहना, बहुत मजा आने वाला है। शिवाय ने ये बात नंदिनी की आंखों में आंखें डाल के कही। क्या शिवाय अपने आत्मसम्मान के लिए पूरी दुनिया से लड़ जाएगा? क्या 12 साल पुराने उस प्यार का अंत आज तलाक से हो जाएगा? शिवाय नंदिनी से बेइंतहा मोहब्बत करता था। वो उसका बचपन का प्यार थी, लेकिन उसकी साधारण जिंदगी के कारण नंदिनी उससे बेहिसाब नफरत करती थी। ये शादी उसकी मर्जी के खिलाफ जाकर उसके दादाजी ने करवाई थी। नंदिनी को हमेशा एक अमीर पति चाहिए था। शिवाय ने कभी उसे ऐशो आराम नहीं दिया, और नंदिनी ने उसे कभी अपनाया ही नहीं। पर शिवाय ने कभी हार नहीं मानी। हर हफ्ते वो एक गुलाब देता रहा, एक उम्मीद के साथ कि कभी ना कभी उसका प्यार स्वीकार होगा। Hi Nandini. Oh, hi Riya. Wow, you are looking so pretty. Thank you. ज्वेलरी पहनना भूल गई क्या? ओह सॉरी, तेरा पति तो तुझे चप्पल भी नहीं दिला सकता, तो ज्वेलरी तो बहुत दूर की बात है। खैर देख, मेरे पति ने कल ही मुझे 3 करोड़ का नेकलेस दिया है। सही लग रहा है ना? Very nice. Yeah. मेजर शिवाय, फाइनली आप हमें मिल गए। हम आपको 3 साल से पागलों की तरह ढूंढ रहे थे। हमें आपकी जरूरत है, आप लौट आइए। ये सही वक्त नहीं है। फिलहाल मेरे लिए मेरी शादी बचाना ज्यादा जरूरी है। चले जाओ तुम। नंदिनी, नंदिनी, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है, प्लीज। यार छोड़ो मेरा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ, नंदिनी, साइड में चल के बात करते हैं ना। मुझे तुम्हें अपने बारे में सब कुछ बताना है, प्लीज मेरे साथ और चलो। क्या बताना चाहते हो तुम? 3 साल से मैं बस तुम्हारी ही बातें सुन रही हूँ, और अब अच्छा होगा कि तुम यहाँ से निकल जाओ, दफा हो जाओ यहाँ से। मैं कहती हूँ जाओ। बस आखिरी बार मेरी बात सुनो, प्लीज। मैं तुम्हें सब कुछ साफ साफ बताना चाहता हूँ। मेरी बात को समझने की कोशिश करो। ये देख रहे हो तुम? ठीक से देखो, अपनी आंखें खोल के देखो। तुम्हारी औकात यहीं तक की है। अब अपना ये मुंह उठाओ और निकलो यहाँ से। नंदिनी बेबी, रिलैक्स। तुम्हारा पति ना कह रहा है, मैं नहीं। कितने पैसे चाहिए तुम्हें? 1 करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़ मैं दूंगा। क्या तुम मेरी मदद करोगे? ऑब्वियसली, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। अगर तुम्हें 2 करोड़ चाहिए
तो तुम्हें मेरे साथ है, और अगर 10 करोड़ चाहिए तो खुद को मेरे हवाले करना होगा। लेकिन देव अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले ही बेवकूफ आदमी, ये क्या किया तुमने? वो बेचारा मेरी मदद कर रहा था और तुम अभी के अभी माफी मांगो उससे। मेरी चप्पल भी उससे माफी नहीं मांगेगी। और तुम चलो मेरे साथ, चलो। शिवाय सिर्फ नंदिनी को देख रहा था। यकीन नहीं हो रहा था कि 3 साल से जिस लड़के के लिए वो जी रहा था वो इतनी लालची और एहसान फरामोश निकलेगी। ये 12 साल पुरानी नंदिनी नहीं हो सकती। इतनी मासूम और साफ दिल वाली लड़की इतनी घटिया कब बन गई? या शिवाय माहेश्वरी कौन है? मैं हूं शिवाय। महादेव की सौगंध, तुम में से आज कोई भी अपने पैरों पे नहीं लौटेगा। एक साथ बॉडीगार्ड्स को मारना मजाक नहीं था। सबको लगा शिवाय पागल हो गया है। 30 सेकंड के अंदर शिवाय ने सबको जमीन पर पटक दिया। थोड़ी चोट उसको भी आई, पर वो फौलाद की तरह खड़ा था। देव की बुलाई हुई पुलिस आ गई। नंदिनी कुछ कह पाती उससे पहले पुलिस शिवाय को उसके घुटनों पर ले आई। उसकी पूरी दुनिया आज उजड़ चुकी थी। उसके बचपन के प्यार ने उसका दिल, यकीन और गुरूर सब तोड़ कर रख दिया था। उसके जहन में एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या ये वही नंदिनी थी जिससे वो 12 साल से प्यार करता था? आज पहली बार नंदिनी ने शिवाय को अपने ही नजरों में गिरा दिया था। सच्चे प्यार का अंजाम इतना बुरा होता है, ये मैंने कभी सोचा नहीं था। नंदिनी, तुम मेरे बचपन का प्यार थी। मैं तुम्हारे लिए जिंदगी भर नौकरों की तरह रहा। हे महाकाल, मदद करो मेरी। हे महाकाल। उसने अपनी मुट्ठी खोल दी, जैसे सारी उम्मीदें उसके हाथ से फिसल रही थी। उसके चेहरे पर दर्द की एक गहरी परछाई उभर आई। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। दूसरी तरफ आधी रात को नंदिनी अपने घर पहुंची और गुस्से में तमतमाते हुए रेखा के कमरे का दरवाजा जोर जोर से नॉक करने लगी। मॉम, दरवाजा खोलो। यहाँ मेरी नींद उड़ी हुई है और अब चैन की नींद कैसे सो रही है? क्या बेटा, इतनी रात को चीख क्यों रही है? और तू तो पार्टी के लिए गई थी ना, किसी से पैसों की मदद हुई क्या? मदद तो बहुत दूर की बात है। मुझे उस निकम्मे पति ने वहाँ सबके सामने तमाशा कर दिया और अब कोई भी मेरी मदद नहीं करना चाहता। सबके सब मुंह मोड़ के चले गए। नंदिनी ने अपनी माँ को क्लब में घटी पूरी घटना बताई। ये सब वो तेरे दादाजी बुड्ढे की वजह से हुआ है। उसने ही तेरी शादी शिवाय से करवा दी जबरदस्ती। अगर उस वक्त मैं रोक लेती ना तो अभी ये नौबत नहीं आती। मोम, बस बहुत हो चुका। मैं उस शिवाय के साथ एक छत के नीचे नहीं रह सकती। मुझे उससे डिवोर्स चाहिए। पर बेटा, कैसे देंगे डिवोर्स? तुझे याद है वो बुड्ढे की अग्रीमेंट? उसमें साफ साफ लिखा है, अगर तूने शिवाय को डिवोर्स दिया तो बजाज फैमिली की आधी प्रॉपर्टी उसे दी जाएगी। और वो नाकारा शिवाय यही तो चाहता है कि उसकी खाली जेब भर जाए हमारे पैसों से। नहीं मोम, यही सही मौका है। मैं जानती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ। आप बस मुझ पे भरोसा रखिए। ये कहकर नंदिनी के चेहरे पर एक बेहद शातिर मुस्कान आ गई। अगले दिन सुबह होते ही नंदिनी जल्दी से उठकर तैयार हो गई।
आज वो खुश थी क्योंकि फाइनली उसे इस बेकार शादी से छुटकारा पाने का मौका जो मिल गया था। वो सोच रहा होगा उससे आज जमानत मिलेगी, लेकिन मैं आज उसे तलाक दूंगी। मैं वकील से उसके जमानत के लिए नहीं, उसके तलाक के लिए मिलूंगी। आई एम सो हैप्पी। नंदिनी नीचे आ गई जहां उसका दोस्त यश पहले से ही बैठकर चाय पी रहा था। यश नंदिनी का स्कूल फ्रेंड था और स्कूल से ही नंदिनी पर लट्टू था। तो नंदिनी आई। हे बेटा, तुम कितने जिम्मेदार और काबिल हो, और ये शिवाय हमारे परिवार के लिए कलंक है। तुम्हें एक सच बात बताऊं, आज तक नंदिनी और शिवाय एक बिस्तर पे सोए भी नहीं है। क्या बात कर रहे हो? तू चले? हाँ श्योर। लेट हो रहा है ना? देव साहब कैसे याद किए इस मामूली इंस्पेक्टर को? इंस्पेक्टर साहब, आपसे एक छोटा सा काम था। देव ने अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए पुलिस स्टेशन कॉल किया और इंस्पेक्टर को रिश्वत देकर शिवाय को 3rd डिग्री टॉर्चर देने के लिए कहा। एक मिनट पाटिल, वो जो 3 नंबर वाले में हीरो है ना, उसके कपड़े उतार। उसकी आज गर्मी है ना, मैं निकालूंगा। हाँ देव साहब, काम हो जाएगा। शिवाय एक शिव भक्त था। जब भी वो जीवन में किसी दो राह पर खड़ा होता तब वो महाकाल को पुकारता। आज भी जब वो कोने में अपनी आंखें बंद करके ओम नमः शिवाय का जाप कर रहा था कि तभी वो हवलदार शिवाय के पास गए। पता है महाकाल को विनाशक क्यों कहा जाता है? जब भी अधर्म अपनी सीमा पार करता है तब उनका तांडव सब कुछ नष्ट करके ही एक नई शुरुआत लाता है। अब पूरी दुनिया देखेगी शिवाय का तांडव। तभी इंस्पेक्टर के साथ 2 और हवलदार वहां आए और शिवाय को लाठियों से मारने लगे। पाटिल, बांध दे इसको ऊपर। कुछ ही मिनटों में हवलदारों ने उसके हाथ पैर बांधकर उसे जेल की काल कोठरी में लटका दिया। उसका गठीला शरीर अब एक बेजान जानवर की तरह लटक रहा था। मार पाटिल। बल्ब की रोशनी में शिवाय के बदन से खून पानी की तरह बह रहा था और सामने इंस्पेक्टर अपनी बेल्ट लेकर उसे मारने के लिए तैयार था। अचानक आजाद नगर पुलिस स्टेशन का माहौल खत्म हो गया। तभी एक एसयूवी कार पुलिस स्टेशन के सामने आकर खड़ी हो गई। उनमें से एक ऑफिसर कैप्टन सरताज शिवाय को ऐसे देखकर चौंक गया और हड़बड़ाते हुए बोला, ये क्या किया तुम लोगों ने? You all are mad. निकालो उसको बाहर। ये सब क्या तमाशा लगा रखा है? पहले मुझे ये बताओ, ये हमें डरा के क्या अपने रौब दिखाना चाहते हो? तुम्हें पता भी है शिवम महेश्वरी है कौन? आज से 3 साल पहले इस शहर को बचाने वाले मसीहा है वो। एक साथ 735 आतंकियों को मारने वाला योद्धा है वो, और इंडिया के सबसे बड़े सीक्रेट एजेंसी का चीफ है वो मेजर शिवा है। ये नाम सुनते ही बॉडी इंस्पेक्टर को दिन में तारे दिखने लगे। कुछ ही देर में जेल का ताला खोलकर शिवाय के हाथ पैर की रस्सी खोलकर इज्जत के साथ बाहर लाकर कुर्सी पर बैठाया गया। शिवाय के कपड़े फटे हुए थे, सर से लेकर पांव तक वो खून से लथपथ था। वो दोनों हवलदार शिवाय के खून को उसके शरीर से साफ करने लगे। सर, हमने आपको कहाँ नहीं ढूंढा और आप यहाँ थे। हमें कल पता चला आप इस हालत में हैं, इसलिए मैं पूरी बटालियन को लेकर यहाँ आया हूँ आपको लेने। आई एम सॉरी सर, हम लेट। नहीं कैप्टन, तुम एकदम वक्त पे आए हो। अभी हमें यहाँ से निकलना चाहिए। मुझे बजाज मेंशन ड्रॉप कर दो। इतना सब होने के बाद भी शिवाय नंदिनी के बारे में ही सोच रहा था। शिवाय ने सबको वहां से वापस जाने का ऑर्डर दिया। प्लेटून फॉल बैक। शिवाय पुलिस स्टेशन से निकला और जल्दी से गाड़ी में बैठ गया। सारे कमांडोज भी उसके पीछे भागकर गाड़ी में बैठ गए।
शिवाय के बगल में बैठे कैप्टन सरताज ने पूछा, मेजर, आप पूरी रात जेल में क्यों रहे? आपने हमें फोन क्यों नहीं किया? अपनी कद्र करना कैसे सीखता सरताज? अगर एक रात वहां नहीं बिताता तो। लेकिन अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। और ये रात मेरे लिए हमेशा यादगार रहेगी। मुझे आपसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। आपको याद होगा मेजर, आज से 5 साल पहले हमने एक समझौता किया था जेएनके में गैर कानूनी मामलों को लेकर, लेकिन अब मिशन पूरा नहीं कर पा रहे हैं। वहाँ के गैर कानूनी संगठनों ने समझौता तोड़ दिया है। वो हम पर कभी भी हमला कर सकते हैं। हमें आपकी जरूरत है मेजर, अब आपको वापस आना होगा। मैं वो 3 साल पहले वाली दुनिया छोड़ चुका हूं सरताज। नाउ आई एम ए कॉमन मैन। उधर नंदिनी घर से निकलकर पुलिस स्टेशन के लिए यश के साथ निकली गई कि उसके घर के सामने एसयूवी कार आ गई। आगे खड़ी कार का दरवाजा खुला और गाड़ी से शिवाय को उतरते देख नंदिनी और यश हैरान रह गए। तुम? नंदिनी 12 साल पहले सेंट्रल स्ट्रीट पे जो हादसा हुआ था, क्या वो तुम्हें याद नहीं है? वो किडनैपिंग, वो बर्थडे, कुछ भी याद नहीं है तुम्हें? तुम पागल हो गए हो कि उस दिन मार खा के तुम्हारे दिमाग पे भी चोट लगी है? और तुम बाहर कैसे है? किसने करवाई तुम्हारी बेल? हाँ, क्यों, क्या, कैसे, इस बारे में मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। जिंदगी ने मुझे बहुत बड़ा सबक सिखाया नंदिनी। और अगर कल तुम मेरी इंसल्ट नहीं करती ना, उस तरह से मिसबिहेव नहीं करती ना, तो शायद मैं अपनी कद्र करना भी नहीं सीख पाता। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? आज जो ये तुम्हारी हालत है ना, वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से है, मेरी वजह से नहीं। मैं तो तुम पर एहसान करने वाली थी, तुम्हें जेल से छुड़ा करो तुम वो मुझे तुमसे तलाक चाहिए नंदिनी, क्योंकि तुम वो लड़की नहीं हो जिससे मैंने प्यार किया था। डिवोर्स की बात सुनते ही सब शॉक हो गए। शिवाय नंदिनी से तलाक चाहता था। नंदिनी की ईगो बुरी तरह हट गई। उसने गुस्से से कहा, क्या कहा तुमने? तुम मुझे तलाक दोगे? मैं तुम्हारी औकात से कई गुना ज्यादा ऊपर हूं, समझे तुम? और तुम बाहर कैसे आए? तुम्हारी बेल किसने करवाई? बड़े लोग थे वो जो इसे यहाँ तक लेकर आए और इसे घर छोड़ा। ये जरूर उनके पांव पड़ा होगा, वरना ये जेल से बाहर नहीं आ पाता। तुम लोगों को ये आइडिया नहीं है कि अब मैंने अपनी इज्जत करना सीख ली है। मैं रोशनी का वो जर्रा हूं जिसमें महादेव बसते हैं। और ये बात भी सही है, अगर मैं खुद अपनी इज्जत नहीं करूंगा तो ये जमाना मेरी इज्जत क्या करेगा? मेरी हर एक सांस मेरी एक पूजा है और हर एक कदम एक मिसाल। और अब तुम देखते रहना, बहुत मजा आने वाला है। शिवाय ने ये बात नंदिनी की आंखों में आंखें डाल के कही। क्या शिवाय अपने आत्मसम्मान के लिए पूरी दुनिया से लड़ जाएगा? क्या 12 साल पुराने उस प्यार का अंत आज तलाक से हो जाएगा? या है उस 12 साल के प्यार के पीछे कोई और एक चेहरा? और सबसे बड़ी बात, आखिर शिवाय है कौन? क्यों पड़े हैं आर्मी के मेजर और कमांडोज उसके पीछे? और क्या राज है उसके अतीत का? आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर। और शिवाय एक विनाशक के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।